नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बालाजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के प्रकार। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की आकार और उसकी बनावट के आधार पर उनके कितने प्रकार या कितने टाइप पाए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका कोकाई बैक्टीरिया, या इसको हम कोकस बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो कोकस बैक्टीरिया किसे कहते हैं? तो ऐसे बैक्टीरिया जिनका शेप कैसा दिखाई दे आपको? स्फेरिकल शेप, यानी कि गोलाकार या सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर आपको जिस बैक्टीरिया का दिखाई देगा, उस बैक्टीरिया के नाम के पीछे हम क्या लगा देंगे, यानी कि उसके सफिक्स में आप क्या लगा दोगे? कोकस या फिर कोकाई बैक्टीरिया लगा दोगे। तो ये सबसे पहली कैटेगरी है, वो है आपकी कोकाई बैक्टीरिया या कोकस बैक्टीरिया, जिसमें ऐसे बैक्टीरिया रखे गए हैं जिनका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल या राउंडेड या फिर सर्कुलर शेप। तो कोकाई बैक्टीरिया के कई तरह के टाइप हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका मोनोकोकस बैक्टीरिया, या इसी को माइक्रोकोकस बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो मोनो मीन्स होता है आपका एक। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें जो यूनिट होती है वो कैसी हो? सिंगल यूनिट हो, और कैसा हो? सर्कुलर शेप में हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोकोकस या मोनोकोकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। डिप्लोकोकस बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया सर्कुलर स्ट्रक्चर की जो यूनिट हो वो कैसी हो? डबल यूनिट हो। ये जो बैक्टीरिया है ये आपका किस तरह का बैक्टीरिया कहलाएगा? डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास। इसके बाद जो नेक्स्ट बैक्टीरिया का टाइप है वो है आपका टेट्राकोकस बैक्टीरिया। टेट्राकोकस बैक्टीरिया मतलब टेट्रा मतलब 4 यूनिट आपको दिखाई दें, कैसी हो? सर्कुलर वे में हो। ये आपका जो बैक्टीरिया का शेप है वो कैसा हुआ? टेट्राकोकस बैक्टीरिया, जिसमें आपका जो एग्जाम्पल है वो है आपका नेसेरिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका आता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में आप देखते होंगे लैक्टिस बैक्टीरिया, ये एक एग्जाम्पल है इसका। ठीक, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया के जो सर्कुलर फॉर्म है या इनकी जो यूनिट है वो कैसी लगी हो? एक चेन में लगी हो। इस चेन जैसे स्ट्रक्चर के जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सार्सिनी बैक्टीरिया, या इसी को हम क्यूबॉइडल शेप बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ये जैसे कि एक क्यूब शेप स्ट्रक्चर जो बना है, इसी तरीके से यूनिट आपस में मिल मिल के किस तरीके का? इस तरीके से क्यूबॉइडल शेप नाम का स्ट्रक्चर तैयार करे, उसको हम क्या कहते हैं? सार्सिनी बैक्टीरिया। नेक्स्ट है आपका स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया में क्या होता है? एक जो यूनिट होंगी, इन यूनिट का जो अरेंजमेंट होगा वो किस तरीके से होगा? आपको अंगूर के गुच्छे की तरह जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे, और ऐसे स्ट्रक्चरल वाले बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताइएगा जो कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है आपकी बैसिलाई बैक्टीरिया, या फिर हम इसको क्या किस नाम से जानते हैं? बैसिलस बैक्टीरिया की कैटेगरी। ऐसे बैक्टीरिया जिनका जो स्ट्रक्चर है या फिर इनका जो शेप है वो आपको कैसा दिखाई दे? कैप्सूल शेप। कैप्सूल शेप या हम कहें सिलेंड्रिकल शेप दिखाई दे, ऐसे बैक्टीरिया को हम बैसिलस या फिर बैसिलाई बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। और नेचर में जो बैसिलस बैक्टीरिया है ये मोस्टली अबंडेंट, यानी कि प्रचुर मात्रा में यही सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके बाद फिर अगर हम इनकी कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है आपकी कौन सी? कोकोबैसिलस बैक्टीरिया। कोकोबैसिलस बैक्टीरिया में आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो कैसा होगा? एक तो स्फेरिकल शेप होगा, और साथ में कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही नाम हैं एक ही में। तो इस तरह का जो शेप आपको दिखाई देगा बैक्टीरिया का वो कैसा होगा? कोकोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट है आपका डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। डिप्लो मतलब डबल, तो ऐसी सिलेंड्रिकल वाली जो कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर डबल यूनिट की हो, 2 यूनिट की हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। ठीक, इसके बाद है आपका स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन, तो ये जो यूनिट होंगी वो कैसी होंगी? आपकी सिलेंड्रिकल यूनिट होंगी। ये आपस में मिलकर एक बैक्टीरिया का निर्माण कर रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। इसमें एक आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एंथ्रैक्स बैक्टीरिया। ठीक, इसके बाद फिर नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस आपको बताया था अंगूर के गुच्छे की तरह ये सिलेंड्रिकल शेप वाले जो यूनिट होंगी आपस में मिलके क्या बनाएंगी? एक अंगूर के गुच्छे की तरह एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगी। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा? स्टेफाइलोकोकस
या स्टेफाइलोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल है टेटेनी नाम का बैक्टीरिया। इसके बाद कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इन दोनों यानी कि स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल या कैप्सूल शेप के अलावा भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपका जो बैक्टीरिया है वह है स्पाइरली बैक्टीरिया। स्पाइरली बैक्टीरिया मतलब कुछ स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर के बैक्टीरिया आपने इस तरीके से देखे होंगे। तो ये जो स्प्रिंग शेप का जो स्ट्रक्चर है उसका एग्जाम्पल है आपको ट्रेपोनीमा, जो कि क्या करता है, सिफिलिस नाम की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को कॉज करता है। तो ये आप याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है कॉमा सेप बैक्टीरिया, या हम इसको क्या कहते हैं, बिब्रियो नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो कॉमा सेप या बिब्रियो सेप बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरा, जो कि क्या करता है, कॉलरा नामक डिजीज़ कॉज करता है। नेक्स्ट जो है आपका हेलिकल का मतलब क्या होता है, हेलिकल शेप का बैक्टीरिया, जो कि स्ट्रक्चर कैसा हो, हेलिकल शेप हो। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो है आपका हेलियोबैक्टर पाइलोरी, जो कि क्या करता है, आपके स्टमक में अल्सर कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है। तो इसी तरीके से आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।